बेंगलुरु में अलामान ट्रस्ट के तहत नाबीना और यतीम बच्चों के घर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मुस्लिम समाज में मस्जिदों, मदरसों की तामीर के साथ साथ यतीम, माजूर और गरीब बच्चों की किफालत के लिए स्कूल कायम करने की जरूरत है। बेंगलुरु के केजी हली इलाके में नाबीना, अपाहिज और यतीम बच्चों के घर का संग बुनियाद रखा गया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के हाथों इस नेक काम का इफ्तिताह अमल में आया। गुज़िश्ता कई सालों से बेसहारा बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम चलाने वाली आशियाना तंजीम ने अब नाबीना बच्चों के लिए अकामती स्कूल कायम करने का बेड़ा उठाया है। इस मजवज़ा स्कूल के लिए खलीलुर रहमान नामी साहब सुरूत ने जगह वक्फ की है। ये है ना एक नाबीना बच्चों का रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसके साथ है ना थोड़े माजूर बच्चे भी रहेंगे जो जहनी तौर पर अच्छे रहेंगे और पोलियो वगैरह से इफेक्ट होके रहते हैं। इस तरह के माजूर बच्चों के साथ मिलेंगे और थोड़े यतीम बच्चों को, ताकि है ना ब्लाइंड बच्चों के लिए उन्होंने है ना मदद कर सके उनको। इस तरह का एक वाहिद इदारा बनने जा रहा है पूरा कर्नाटका में हमारी कौम का। इंशाल्लाह ये हाईटेक रहेगा और पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है ना हम लोग है ना उनकी तालीम देंगे। अगर इसमें 200 से 300 बच्चों का अगर इनको जगह मिल गई रहने के लिए, उनकी पढ़ाई हो गई, उनका इलाज हो गया, अगर उनको एक छत मिल गई उनके सर के ऊपर, उनके जो माँ बाप नहीं होते हैं, जिनको दिखता नहीं, अंधे बच्चे, माजूर बच्चे, ऐसे बच्चों का जिनका कोई भी नहीं है, अगर इन लोगों का हम लोगों ने ख्याल रखा, अगर इन लोगों के सर पे हमने हाथ रखा, तो सोचो इसका हमको आखिरत में कितना बड़ा इसका अजर मिलेगा। तो बस अपनी आखिरत के बारे में सोच के हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है। तकरीब में वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि वो नाबीनाओं के घर के लिए BBMP और अक़लियती महकमे से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की कोशिश करेंगे। रियासत के वजीर सनत और मकामी रुकन असम्बली KJ जॉर्ज ने इस तरह की समाजी खिदमत के लिए अलामान ट्रस्ट का हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा किया। अगर माइनॉरिटी के अंदर, अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर प्रोविजन है तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी एक 50 लाख का देने की मैं भी कोशिश करता हूँ। कब अगर ये प्रोविजन अगर है तो ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। अलामीन ट्रस्ट 3 करोड़ की लागत से ब्लाइंड होम कायम कर रहा है। मुंतज़मीन ने कहा कि ये मुजव्वज़ा क़ामती स्कूल बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुफ्त खिदमात अंजाम देगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रौफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के मशहूर वक्फ इदारे दरगाह हजरत हमीद शाह, हजरत मुहिब शाह ने दीगर वक्फ इदारों के लिए मिसाल कायम की है। दरगाह कॉम्प्लेक्स कमेटी के तहत लड़कियों के लिए हॉस्टल और दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। साबिक़ वज़ीर आला सिद्दरामैया, वज़ीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने हॉस्टल और दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वक्फ की मिल्कियत पर हॉस्टल तामीर करने वाले सनतकार ज़ियाउल्लाह शरीफ और उनकी अहलिया हसनी शरीफ को ख़ुसूसी तहनीत पेश की गई। साबिक़ वज़ीर आला सिद्दरामैया ने कहा कि इक़्तिदार में हर तबक़े को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुबान से नहीं, अमली तौर पर इस बात का मुजाहिरा होना चाहिए। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ। ಅದನ್ನು 2750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ 14% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ। मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं आप लोगों को भी आज मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके का ये काम हुआ है ये काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक वक्फ इंस्टीट्यूशन अगर कर्नाटका में इसी तरह से छोटे छोटे पैमाने में अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की कोई भी फंड्स की हम लोग को ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग खुद अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। हमारा कमेटी आने के बाद ये एक गर्ल्स हॉस्टल, एक ITI बिल्डिंग, बाद में फ्री हॉस्पिटल, फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर, फ्री फार्मेसी,
फ्री डायलिसिस सेंटर, इतना काम हमारे गवर्नमेंट से तरफ से हेल्प मदद कर लेको हम काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ इधर, हमारा मैम टीम भी अच्छा काम करे। जैसा कि अभी हमीशा कॉम्प्लेक्स कमेटी की जो हॉस्टल तामीर हुई 4 करोड़ में, ये प्राइवेट बिल्डिंग है, इसको हम रेंट पे लेंगे। रेंट जो है PWD फिक्स करेगा, उसके तहत ये हॉस्टल हम लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 लड़कियों के इंतजाम किया है। अहले गुलबर्गा ने देर से ही सही पहली बरसी की मुनासिबत से महरूम रहनुमा कमरुल इस्लाम को याद किया। बरसी की मुनासिबत से पहली अवामी इजलास में मरहूम रहनुमा की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम का इनकाद किया था। प्रोग्राम में सियासी, समाजी और मिली रहनुमाओं ने शिरकत की। हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है ना कमरुल इस्लाम साहब का जो है ना बहुत ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत से सपोर्ट था, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में हमको कुछ ट्रांसफ़र हो या वो लोग जो है ना अपने बच्चों को दूर जाने के लिए जो है ना नहीं चाहते थे, तो साहब से हम कुछ भी जो हमारे कुछ लेटर की ज़रूरत पड़ती थी, हमारे कंटिन्यूशन के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो कमरुल इस्लाम साहब आधी रात को जो है ना हमको जो है ना मदद करते थे। इस वजह से जो है ना हम उनकी याद मना रहे हैं। सिद्धरामैया हुकूमत बावकार स्कीमात में से CMMDP स्कीम भी शामिल है, जो कि मौजूद JDS और कांग्रेस मखलूत हुकूमत में भी रोबे अमल है। इस वक्त की हुकूमत ने कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियतें फराहम करने और तरक्याती कामों को अंजाम देने के मकसद से इस स्कीम को शुरू किया था, लेकिन कर्नाटक के रायचूर में इस स्कीम के तहत मंजूरा फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर मकामी लोग और समाजी कारकुनों में तशवीश पाई जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से जो अक़लियतों के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया, जिसे चीफ मिनिस्टर्स माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया है, जिसके तहत जिस एरिया में जहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, वहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए जो है काम करने की ताकीद की गई थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि रियासत कर्नाटक में जिस चीज़ के लिए स्कीम बनती है वो बेनिफिशरीज़ तक पहुंचना नामुमकिन सा हो चुका है। अभी हाल ही में अगस्त 2018 में रायचूर में 50 लाख रुपए जो है सैंक्शन किए गए हैं, जिसके अंदर वार्ड नंबर 33 या पोतगल रोड में, जहां पर मुसलमानों की आबादी 10% भी नहीं। बेंगलुरु की चार मीनार मस्जिद ने दीगर मसाजिद के लिए मिसाल कायम की है। मस्जिद में जुम्मे की नमाज के मौके पर इकट्ठा होने वाले चंदा से गरीबों की तिब्बी इमदाद की जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु की मस्जिद अहले हदीस चार मीनार में अल्लाह ताला की इबादत के साथ खिदमत खल्क का मंजर भी देखने को मिला। मस्जिद में मुनक़िदा तकरीब में 175 मरीजों में माली मदद तकसीम की गई। इनमें ज्यादातर डायलिसिस के मरीज थे। गुज़िश्ता 4 बरसों से चार मीनार मस्जिद के जरिए हर माह 175 मरीजों को माली मदद दी जा रही है। इमदाद पाने वालों में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी तबके के लोग शामिल हैं। वो लोग बोले इधर कुछ मदद करेंगे आपके लिए, जाइए करको इधर आके अप्लाई किया हम, तो उस तब से 1 साल से दे रहे हैं हम ना डायलिसिस के लिए। खुशी है हाँ मस्जिद में, और हम ना तो इतना खुशी है, इतना मदद करते हैं लोग। पैसा करने का पैसा नहीं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी डायलिसिस में जाया, बाद में उन्होंने बोला 4 मीनार मस्जिद की जाओ, वो पैसा जाएगा ले लगाओगे डायलिसिस करो, वहाँ आपसे अब तक पैसा ले लगो। अभी खुशी में है, अच्छा है। हमें ऑटो चलाता है, एक पैर नहीं है, डायलिसिस पेशेंट है। तकरीब में राज्यसभा के रुकन हनुमंतिया और डॉक्टर नासिर हुसैन ने शिरकत की और मस्जिद की इस समाजी खिदमत पर बेपनाह खुशी का भी इजहार किया। And I was under the impression that it is not allowed, somebody other than Muslims not allowed into a masjid. But today it was told to me that any human being can enter and have their prayers, need not be a Muslim, for which I am very happy. सिर्फ मुसलमान ने हर मज़हब के लोगों को जिस तरीके की एक फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, डायलिसिस कराना चाह रहे हैं, मेडिकल एड देना चाह रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। चार मीनार मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा कि हर माह 2 से
2.5 लाख रुपए की इमदाद गरीब मरीजों को दी जा रही है। उलमाए दीन ने कहा कि शरीयत में मस्जिद का किरदार काफी वसी है और इसे ही लोगों तक पहुंचाने की बेहद जरूरत है। ये चंदा वसूल कर कर उसमें ये कर कर चलाते हैं, मस्जिद का चंदा, मस्जिद में चंदा करते हैं, मस्जिद में इनको डायलिसिस देते हैं। वो सब जमा कर हम हर माह 175 आदमियों को चंदा देते हैं डायलिसिस की रकम, और उसमें थोड़ा बहुत मरीज डायलिसिस के अलावा जो बीमार हैं, कोई सेहत, कोई कैंसर का है, कोई भी आया, उसको भी मदद करते हैं। देखिए, इस्लामी शरीयत में मस्जिद का किरदार बहुत वसी है। ये सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं है। सच है कि इबादत सबसे अहम काम है जो मस्जिद में होना चाहिए, लेकिन इबादत के साथ साथ खिदमत खल्क का भी मरकज़ है मस्जिद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी को देखिए, खिदमत खल्क के कितने काम मस्जिद नबवी से हुआ करते थे। आज हमने इस प्रोग्राम को मस्जिद में रख कर ये पैगाम दिया है कि मस्जिदें जहाँ इबादत का मरकज़ है, वहीं यहाँ से खिदमत खल्क का काम भी होना चाहिए।